इसका आंदोलन का प्रथम चरण अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है। आगे अलग अलग स्वरूप में आंदोलन होगी। छात्र का काम पढ़ना है, छात्र का काम परीक्षा देना है। छात्र पढ़ा, छात्र परीक्षा दिया, छात्र का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या हुआ? अगर निष्पक्ष जांच की होती सीजीएल के मामले पर एसआईटी की टीम, तो अभय तिवारी तभी पकड़ाते, तब तो नहीं पकड़ा है, अब पकड़ा रहे हैं। यानी कोई दायरे पर जांच हो रही है। क्या समय बर्बाद हुआ, उसको लौटा पाएगा ये जांच एजेंसी? इसी के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का ऐलान किए हैं। देख रहे हैं कि कटअप जारी नहीं हुआ, धांधली हुई, ओएमआर फेरबदल किया गया। जब सीआईडी का जांच हो गया, सीआईडी का जांच जेपीएससी का गड़बड़ी का जो है कि तार जेएसएससी तक जुड़ गया, अभय तिवारी वहां से गिरफ्तार हुए। कौन है वो? तो हम लोग का यही सवाल है कि क्या जो इस्तीफा हुआ या जो अभी हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार में लिया जा रहा है, कई सबूत को बरामद किया जा रहा है, यह सिर्फ युवाओं के आंख में एक धूल है? जांच औपचारिक है या सीमित है? क्या है? निष्पक्ष होगा? न्याय मिलेगा छात्र को? यही तो सवाल है। जिसको जेपीएससी जांच पर पकड़ा गया वो तो सीजीएल पर सेकंड टॉपर किए थे। तो जब अभी पकड़ा रहे अभय तिवारी, अब सीजीएल जांच हुई थी तब नहीं पकड़ाया, तो क्या वो किसी का इशारा था कि किसी सीमित दायरे पर जांच करना है? क्या उस समय कहा गया था जांच एजेंसी को कि अभय तिवारी तक नहीं पहुंचना है? आज हम लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पुट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि 14वीं जेपीएससी को लेकर के लगातार जो है विवाद बढ़ते जा रहा है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के आज देवेंद्र नाथ महतो जी अनिश्चितकालीन धरना पे स्टूडेंट के साथ बैठे। क्या कुछ कहना है, आइए हम उनसे सुनते हैं। लगातार ये जो विवाद है अब बढ़ते जा रहा है। अब इसमें तो लोग शामिल भी जो आ गए हैं, पता चल रहा है कि वो लोग भी धांधली के, वो लोग भी सरकारी जॉब में ऑलरेडी ये पहले से थे। क्या कुछ कहेंगे? दुर्भाग्य है, आज जेपीएससी और जेएसएससी भ्रष्टाचार का अड्डा कचरा का डब्बा बन चुका है। आज जिस स्तर पर यहाँ धांधली हो रही है, जिस स्तर पर ओएमआर का फेरबदल किया जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा से पहले ही आंसर शीट रटाया जा रहा है, तो आज क्या होगा? यही सब होगा। इसीलिए हम करें कि क्यों छात्र आते हैं मेरे पास, भैया पांच बार इंटरव्यू दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोई लाइब्रेरी में देख रहे हैं कि सालों साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहाँ सिलेक्शन होगा? धांधली बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गई है। आज देखिए लगातार जेपीएससी पर जो कार्रवाई हो रही है, चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, या तो परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता का। पहले आप आवाज उठा रहे थे, ठीक है, सब आवाज उठा रहा था, फिर अचानक से सीआईडी का रेड पड़ता है, फिर सीआईडी के रेड के जस्ट अगले दिन जो चेयरमैन है वो इस्तीफा दे देते हैं। देखिए यही तो हम देखिए, ये तो खैर जो एक्शन हुआ या स्वागत योग्य, हम इसको मानते हैं। छात्र का संघर्ष, आंदोलन और मेहनत का परिणाम है। लेकिन छात्र का काम क्या है? छात्र का काम आंदोलन करना नहीं है, छात्र का काम सत्याग्रह करना नहीं है, छात्र का काम पुतला दहन करना, नारा लगाना, गाली गलौज करना, एफआईआर लेना, पुलिस से टकराना, गाली खाना, लाठी खाना, आंसू गोला को झेलना, ये काम नहीं है। छात्र का काम क्या है? छात्र का काम पढ़ना है, छात्र का काम परीक्षा देना है। छात्र पढ़ा, छात्र परीक्षा दिया, छात्र का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या हुआ? देख रहे हैं कि कटअप जारी नहीं हुआ, धांधली हुई, ओएमआर फेरबदल किया गया। जब सीआईडी का जांच हो गया, सीआईडी का जांच जेपीएससी का गड़बड़ी का जो है कि तार जेएसएससी तक जुड़ गया, अभय तिवारी वहां से गिरफ्तार हुए। कौन है वो? जिसको जेपीएससी जांच पर पकड़ा गया वो तो सीजीएल पर सेकंड टॉपर किए थे। तो जब अभी पकड़ा रहे अभय तिवारी, अब सीजीएल जांच हुई थी तब नहीं पकड़ाया, तो क्या वो किसी का इशारा था कि किसी सीमित दायरे पर जांच करना है? क्या उस समय कहा गया था जांच एजेंसी को कि अभय तिवारी तक नहीं पहुंचना है? आज हम लोग जानना चाहते हैं। अगर निष्पक्ष जांच की होती सीजीएल के मामले पर एसआईटी की टीम, तो अभय तिवारी तभी पकड़ाते, तब तो नहीं पकड़ा है, अब पकड़ा रहे हैं। यानी कोई दायरे पर जांच हो रही है। तो हम लोग का यही सवाल है कि क्या जो इस्तीफा हुआ या जो अभी हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार में लिया जा रहा है, कई सबूत को बरामद किया जा रहा है, यह सिर्फ युवाओं के आंख में एक धूल है? जांच औपचारिक है या सीमित है? क्या है? निष्पक्ष होगा? न्याय मिलेगा छात्र को? यही तो सवाल है। क्या समय बर्बाद हुआ, उसको लौटा पाएगा ये जांच एजेंसी? इसी के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का ऐलान किए हैं। इसका आंदोलन का प्रथम चरण अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है। आगे अलग अलग स्वरूप में आंदोलन होगी।
देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 14वीं जेपीएससी है और शायद ही मतलब कुछ ही जेपीएससी जो 1 या 2 ही जेपीएससी जो है वो सक्सेसफुल हुआ वो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए वो भी सक्सेसफुल नहीं था, मगर हम लोग कह रहे हैं सक्सेसफुल था। उसमें भी धांधली हुआ था। उस समय लोग कम मतलब मीडिया कम था। लोग प्रेस मीडिया जो है उतना उजागर नहीं कर पाते थे। अब जो इंटरनेट का ज़माना है, लोग हर चीज़ को तुरंत-तुरंत वायरल कर देते हैं। इसके माध्यम से आज पता चल रहा है। पहले भी करप्शन था, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत पुराना ये खेल चल रहा है। ये पहला बार नहीं है, ये पुराना से पुराना जितना भी एग्जाम यहाँ हुआ है सब में ये धांधली चला है। इसका अगर जांच जाएगा तो कितने मुख्यमंत्री फंसेंगे इसका गारंटी नहीं। जितने मुख्यमंत्री आए सबके कार्यकाल में ये सब घटना हुआ है। ये पहला बार केवल हेमंत सोरेन के सरकार में नहीं हो रही है, पहले भी जितनी सरकारें सब में इसमें। देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई है, हम इनसे भी बात करेंगे जो स्टूडेंट है जो कि जीपीएससी के आप स्टूडेंट हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं दो अनमोल बातों से आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगी कि प्यासी जमी थी कि सारा लहू पिला दिया, प्यासी जमी थी कि सारा लहू पिला दिया, मुझ पे वतन का कर्ज था मैंने चुका दिया, मुझको डर थी कि जला देंगे ये बस्तियां, मैंने ये सोला अपने लहू से बुझा दिया। हमारे पूर्वजों ने देश और राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, ये कोई मामूली धरती नहीं है। आज झारखंड 26 साल का हो गया और कई बार ये जेपीसी का हो जेसी का हो मामला है, कितना बार वहाँ पे जो है धांधली हुआ है। अब तो सीटें बेची जा रही, जैसे इसको कहते हैं कि पति पत्नी और वो, यानी हम दो हमारे पांच, तो ऐसे करके जो झारखंड में जो सरकार चला रही है, जो झारखंड का स्थिति है युवाओं के साथ, वो बिल्कुल उनके साथ जो है बिल्कुल अपमानितजनक आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही निर्मल हत्या आप कह सकते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से बच्चों को अपने बर्तन मांज के मजदूरी करके अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए उसके साथ रात दिन एक कहता है और कहते हैं कि बेटा यू आर द बेस्ट पर्सन, तुम अच्छे करोगे, अच्छे इंसान बनोगे, तुम पढ़ो, और माता पिता उसको पढ़ाते लिखाते और वही रिजल्ट जो है झारखंड सरकार भी वही कर रही है। तो अभी 26 साल का नौजवान अभी छवल पुतल बाप हो जाता हमारे अगर खोटा में बोला जाए तो 26 साल का झारखंड में आज युवाओं का आवाज बिल्कुल दबा दिया गया है। तो मैं इसलिए अपने पूर्वजों का एक पंक्ति से मैंने शुरुआत किया था, और ये पंक्ति अगर वाकई में सरकार तक आपकी बात अगर हमारी बात अगर आपके चैनल के माध्यम से पहुंचती है तो मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चों को जो बहुत हो गया अत्याचार वीर परिवार आपके द्वारा, एक वीर परिवार की बेटी आपके साथ रिक्वेस्ट करी कि आप इस राज्य के बच्चों के लिए बिल्कुल ध्यान दें, और इस तरह से जो धांधली हो रही है अभी एक आदमी के इस्तीफा में, मैं इसका चाहती हूँ कि जांच हो और जांच का विषय होगा ताकि आने वाले समय में इस तरह से धांधली हो, जो अभी जो सीट खरीद के जो बैठे उसकी भी जांच होना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हो सबको मेरे साइड से जोहार रहेगा। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे सरकारी एग्जाम को लेकर, और जितना भी अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ, कई सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं, जितने एग्जाम भी हुए हैं आज तक सारे के सारे एग्जाम जो है कि एग्जाम दे के निकलने तक में मतलब पेपर लीक हो जाता है। मतलब हम लोग को जब लगता है कि अब हम लोग का एग्जाम खत्म हो गया, अब रिजल्ट का वेट करेंगे, तब हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे मतलब पेपर लीक हो गया है। और पेपर लीक क्यों होता है आखिर में, ये किसकी गलती है? ये तो जो एग्जाम सेंटर जहाँ दिया जाता है वहां भी गलती होता है। तो हम लोग ये मतलब सरकार से पूछना चाहते हैं कि किस लिए, क्यों और काहे होता है ऐसा धांधली। हम लोग इतना देर मेहनत करते हैं, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो लोग नौकरी लेके बैठ जाते हैं सीट पर। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ झारखंड में ऐसा क्यों होता है? नौकरी के मामले में झारखंड हमेशा पीछे रहा है। तो हम लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर झारखंड को डुबाना चाहता है सरकार की उगाना चाहता है? मेरा नाम खुशबू महतो है और मैं जेलकेम की सदस्य हूँ। देखिए सुना आपने कि छात्रों का क्या कुछ कहना है। आज जो है जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पे बापू वाटिका के पास बैठे हुए हैं। अब आने वाले टाइम पे देखना ये होगा कि क्या कुछ खुल के बाहर निकलता है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।